बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पहली मर्तबा मोदी ने हुक्म दिया है अपने वजीरों को कि ट्रंप पर चढ़ दौड़ो, अब लड़ाई का वक्त आ गया है। और अब आपको ये सारी कड़ियां आप मिलाते जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि अचानक से जो इनकी नेवी के हवाले से खबरें आ रही थी कि जी कराची पर अटैक का मोदी ने कहा कि मैं ऑर्डर दूंगा, तुम इंतजार करना, उनका एयर चीफ, ये सारे बड़ी प्लानिंग के तहत अब आपको गुफ्तगू करते नजर आए। और आज ट्रंप के खिलाफ जो राजनाथ सिंह ने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू किसी भारतीय आज से पहले वजीर दिफा तो छोड़िए, किसी छोटे से बंदे ने भी गुफ्तगू नहीं की इस तरह की। राजनाथ सिंह ने ट्रंप की जानिब इशारा करते हुए कहा है कि इन लोगों से हजम नहीं हो पा रहा कि भारत इतनी तेजी के साथ तरक्की क्यों कर रहा है। कहते हैं वो बैठकर उधर ये सोचते रहे हैं कि हम लोग तो बॉस हैं सबके, हम सबसे आगे हैं, तो ये किस तरह भारत आगे जा रहा है। हमारा हुक्म चलता है, ये हमारे हुक्म से आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं उनको हमारी तरक्की हजम नहीं हुई। उन्होंने प्लान किया कि इंडिया की प्रोडक्ट्स पर हम टैरिफ लगाते हैं ताकि जो माल इंडिया से बनकर दुनिया में जाता है वो बिकना बंद हो जाए और इंडिया को सजा दे। मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूं कि दुनिया की, ये तो छोड़े, दुनिया की कोई ताकत अब इंडिया को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। और ये सोचते थे कि हम लोग हथियार, चीजें, ये सब लेंगे। आज तो हालत ये है कि हमारे मुल्क में जो डिफेंस की प्रोडक्ट्स बिक रही हैं वो है दुनिया के अंदर जो जाने वाली प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से बनकर जा रही हैं। हम अपने मुल्क में भी खुद उसको इस्तेमाल करें और बाहर भी भेज रहे हैं। लेकिन वहां से बैठे हुए बॉस को यह बात हजम नहीं हो पाई कि इंडिया इतनी आगे कैसे चला गया है, तो उसने सजा देने का फैसला किया। लेकिन हम खड़े हैं और एक बात अब आप ज़हन में रख ले कि दुनिया में चाहे कोई बॉस हो या कुछ हो, अब ये लोग सारी जिंदगी भी लगे रहे तो भारत को अब तरक्की करने से नहीं रोक सकते। और इसीलिए वो जो बॉस बैठे हुए हैं और वो सोचते थे कि हम इंडिया को काबू कर लेंगे, अब इंडिया काबू नहीं आने वाला। यानी असल में वो ट्रंप को मुखातिब करते हुए कह रहा है कि तू समझता है कि तू दुनिया का सबसे बड़ा बॉस है, अमेरिका है, दुनिया के फैसले करेगा, हम इंडिया पर टैरिफ लगा देंगे और इंडिया को पूरी तरह बर्बाद करेंगे, हम इंडिया की तरक्की नहीं देखना चाहते। और उसके बाद इंडिया हमारी जीडीपी को क्रॉस करेगा मुस्तकबिल के अंदर, हम ये होना नहीं देना चाहते। इसीलिए उन्होंने सजा देने का फैसला किया। लेकिन हम भी बड़ा क्लियर बता देना चाहते हैं कि अब नहीं झुकना। वो झुकने वाले दिन चले गए हैं कि हम इंडिया की पॉलिसी को अमेरिका की एक कॉल पर लेट जाते थे और अमेरिका ने जो कहा नहीं, अब ये नहीं होगा। अब इंडिया जो करेगा अपनी मर्जी से करेगा। हम हथियार हो, चीजें हो, सब कुछ अपनी मर्जी से बनाएंगे और हम आखिरी हद तक हर इकदाम करेंगे। ये तकरीर ट्रंप को असल में उसने हिट की है कि तू बॉस होगा अपने घर में होगा, यहां पर बॉस नहीं है। देखिए, मोदी के कहे बगैर ये तकरीर हो नहीं सकती थी राजनाथ सिंह जी और वजीर दिफा। देखिए, जब CIA ने जो डेस्क बनाया होता है, जो इंडिया को देख रहा होता है, वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं, वो एक एक चीज़ आगे भेज रहे हैं। और ये बात बिल्कुल तय हो गई है कि इंडिया ने अब अमेरिका के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, ये बात बिल्कुल तय हो गई है। और इस सूरत हाल के अंदर बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है आज इंडिया की जानिब से कि असल में साहब बहादुर नाराज हो गए हैं इंडिया की तरक्की से कि इंडिया हमसे आगे चला गया है। ये कल हमसे भीख मांगने वाले आज हमें बीट करने के लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा असल मसला ट्रंप को ये था भारत से कि वो भारत से हसद कर रहा है, वो जेलसी फील कर रहा है कि भारत तरक्की कैसे कर रहा है। यानी इनडायरेक्टली उसने बड़ा कुछ कह दिया। अब असल मसला यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है, देखिए इंडियन एयरफोर्स, आप गौर करें पिछले 48 घंटों में चीज़ें बड़ी बदल रही हैं। उनके एयर चीफ का बयान तो आप सबको पता है, लेकिन उनकी जानिब से बार बार ये कहना कि ऑपरेशन सिंदूर में ये होगा, फलाना होगा, अब नेक्स्ट में ये होगा, वो असल में इंडिकेट कर रहा है। अब आप सोचें, राजनाथ सिंह ने ये जो बात की है, ये बात वजीर खजाना के करने वाले थी। मईशत का जो मसला होता है वो किसका काम है? वो मईशत का काम वजीर खजाना ने देखना होता है, फाइनेंस मिनिस्टर का काम होता है। राजनाथ सिंह जो बात कर रहा है टैरिफ की कि ट्रंप बॉस नाराज हो गया और वो ये समझ से हम क्यों, बताइए उसने क्यों कहा? उसने इसलिए क्योंकि जो अगली जंग होनी है दिफा के मुतालिक सारे मामलात वजीर दिफा ने देखने होते हैं। तो उन्होंने ट्रंप को पहले ही सुना दिया है कि अब नहीं तुम्हारे आगे झुकने वाले हम, अब जो होगा हम अपनी मर्जी से करेंगे।
तो वजीर दिफा से बयान इसलिए दिलवाया है कि जब भी याद रखिएगा अमेरिका ने जंग बंदी करवानी थी पाकिस्तान इंडिया की, तो वजीर दिफा राजनाथ सिंह को पहले कॉल गई थी और उसकी कॉल के बाद आगे मामला गए थे। यानी ये सूरत हाल थी कि राजनाथ सिंह के थ्रू होते हुए और अब सोचे राजनाथ सिंह ट्रंप को कह रहा है कि बॉस होगा तो अपने घर में होगा, हम लोग अब उसकी परवाह नहीं करते। और वही सोचता था कि हम दुनिया के बॉस हैं, हम इनके फैसले करेंगे, ये हमारे फैसले मानेंगे। अब वो दिन चले गए। तो ये मोदी ने क्यों राजनाथ सिंह से बयान दिलवाया है? वो धमकी दी है आज डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम अब बॉस वाला जो तुम्हारा स्टेटस है वो खत्म हो गया है, कि तुम फैसला करोगे जंगों का। ये असल में आपने सिर्फ बिटवीन द लाइन समझना होता है। ये जो एजेंसियां होती हैं CIA और ये दुनिया की, ये बड़ी चालाक होती है, उनको पता होता है, वो एक एक लम्हा इन चीजों में देखते हैं। वो बेवकूफ नहीं है, उनको सब पता है कि क्या कौन कैसे गुफ्तगू कर रहा है। इंडिया ने दो चीजें आज अमेरिका पर क्लियर करती हैं कि जो वार अब होनी है, अब उसमें किसी सूरत हमने तुम्हारी नहीं सुननी, चाहे जो मर्जी हो जाए, फैसला हम वही करेंगे जो हमने करना है। दूसरी बात देखिए, रही बात इस बात की कि रशियन ऑयल की, तो इंडिया ने अभी तक रशिया का जो ऑयल है वो लेने से किसी सूरत इनकार नहीं किया, और ना उन्होंने कहा कि जी हमने परचेजिंग बंद करनी है, हम कंटिन्यूसली बाय करेंगे। इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और आप ये सोचें कि थोड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है। इंडिया के अंदर जो स्टॉक मार्केट है उसने जिस तरह नेगेटिव रिएक्ट करना था वो रिएक्ट नहीं हो पाया। यानी इंडिया के अंदर पहले 2-3 दिन बहुत ज्यादा स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, इन्वेस्टर्स परेशान हो गए, काफी ज्यादा रुपीस की वैल्यू बड़ी तेजी से गिरी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी ने इस सारे गेम प्लान से पहले जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनको पहले से कहा था कि आपने स्टॉक मार्केट में बाइंग करनी है, ताकि स्टॉक मार्केट ऊपर जाती रहे, इन्वेस्टर बाय करता रहे। क्योंकि अगर हमारी मार्केट में पैनिक फैल गया तो मामला काफी खराब होंगे। देखिए, आफ्टर ऑल आपका $70 अरब का लॉस हुआ है, और ये कोई छोटा लॉस नहीं है इंडिया के लिए। इंडिया तकरीबन आप समझ लें $900 अरब का इस वक्त एक्सपोर्ट का अपना सिलसिला रखता है। तो $900 अरब के करीब उनकी एक्सपोर्ट है, उसमें $70 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। आप सोचें हमारे लिए क्या होता है कि हम IMF से $1-2 अरब लेना होता है तो पूरे का पूरा मुल्क हमारा गिरवी हो जाता है। तो कोई छोटी रकम नहीं है $70 अरब। लेकिन इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। और इस सारे मामले में उन्होंने पहले से इन्वेस्टर्स को इन चीज़ों को मैनेज किया था। अब सवाल ये है कि कितनी देर तक आप ये मैनेज कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। और ये तो आने वाले वक्त पे पता चलेगा कि आप इन्वेस्टर्स को कैसे मैनेज करवाते हैं, कैसे आप सारी चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन करंट सूरत हाल वो तो बड़ी क्लियरली इस बात में यानी इशारा देती हुई नज़र आ रही है कि इंडिया ने अब फैसला कर लिया है कि अब अमेरिका की जब कॉल आनी है तो उस कॉल को अटेंड ही नहीं करना। आपको पता है मोदी ने रिसेंटली क्या बात की? देखिए, एक तो इन्होंने झूठ बोला, अमेरिकी अखबार ने ये भांडा फोड़ा है कि 35 मिनट मोदी की बातचीत हुई। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जंग के दौरान और जंग के बाद मोदी और ट्रंप की बात ही नहीं हुई। ऐसा नहीं कि जंग के दौरान, एक तो मार्को रूबियो ने कॉल की, ट्रंप का पैगाम दिया, और ट्रंप ने 35 मिनट बात की और कहा कि ठीक है तुम आओ अमेरिका। उसने आने से इनकार कर दिया। ये तो एक बात हो गई। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि इस दफा जो ट्रंप का फोन आएगा जंग के दौरान, इन्होंने फैसला किया उन्होंने फोन ही नहीं उठाना। आपको पता है मोदी ने रिसेंटली जब ये कहा कि मुझे 3 दफा कॉल की थी मार्को रूबियो ने, तो मैं मीटिंग में था, मैं चौथी मरतबा आया, मैंने कहा क्या मसला है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो। इसी तरह उसने जलसे में आकर कहा कि मैंने कहा, उनसे पूछा कि क्यों बार बार मुझे कॉल कर रहे, तो उसने कहा जी वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है, तो लिहाजा आप ये जंग बंद करते थे। कहता मैंने उनको कहा ठीक है पाकिस्तान अटैक करने वाला तो हम बहुत बड़ा जवाब दे देंगे उनको। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि उसने कहा कि बहुत बड़ा उनको जवाब दे देंगे। जो अमेरिका ने ये बात कही लेट से कि जी न्यूक्लियर जंग हो जाएगी, तो उसने कहा कि मैं उन्हें कह दिया हो जाएगी तो फिर हम भी तैयार हैं। तो अब ये सूरत हाल आप अच्छी तरह समझ लें कि मामलात इंडिया काफ़ी हद तक ख़राब करने के लिए जा रहा है। और ये जो अचानक से उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग और ड्रिलिंग, ये तमाम चीज़ें शुरू हो गई हैं, ये ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक करनी है, ये पूरा वेल और प्री प्लान है। आपने देखा नहीं ईरान के प्रेसिडेंट ने आज क्या बात की, उसने कहा ये दोबारा आएंगे अटैक करने के लिए। इसराइल की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा दोबारा आएंगे ये अटैक करने के लिए और इस दफ़ा भी हम इनको हिट करेंगे।
तो आप यहाँ से समझ लें कि ईरान के एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को दुनिया किस निगाह से देखती है। क्या मोहब्बत करते हैं? वो खटकता है, सबकी आंखों में खटकता है और बहुत बुरी तरह खटकता है। सो लिहाजा इंडिया ही एक वाहिद मुल्क है जिसके थ्रू ये काम हो सकता है। इंडिया भी अब अपने पत्ते आप देखिए कैसे चल रहा है कि चाइना के साथ दोस्ती वो कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ वो जा रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ भी जा रहे हैं। तो सूरत हाल दिन ब दिन पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेजी के साथ बदलती जा रही है और बड़ी हैरानकुन तब्दीलियां आ रही हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।